बहुत सारे लोग जब ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो उनका मेन फोकस रहता है कि मैं डायरेक्शन प्रिडिक्शन सीख जाऊं तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में आप ये देखने वाले हैं कि डायरेक्शन प्रिडिक्शन से भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये पता लगा लेना है कि आज का दिन आपके लिए फेवरेबल होने वाला है या नहीं होने वाला है। आज इस वीडियो के अंदर आप लाइव ट्रेडिंग में देखने वाले हैं कि कैसे मैंने पहले ही दिन का अनुमान लगा लिया कि ये दिन मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं है, और उसके हिसाब से ये भी पता लगा लेना कि आज मुझे क्वांटिटी ज्यादा डिप्लॉय करनी है या नहीं करनी है। इस वीडियो में आप ये चीजें तो देखने ही वाले हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि लाइव ट्रेडिंग में एंट्री कैसे एक बेस्ट सेटअप के साथ प्लान करी जाती है, वो भी रिवर्सल जब मार्केट एक रेंज के अंदर हो, और कहां पर सही एग्जिट को रखा जाता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में आप बिना कुछ दिए सीखने वाले हैं। सिर्फ एक चीज, आपको अपना अटेंशन देने की जरूरत है, और अगर आप अपना अटेंशन देते हैं तो टुवर्ड्स द एंड वो सारी चीजें आप सीखने वाले हैं जो आप इस वीडियो में देखने आए थे। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लाइव सेशन इन निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। एंड हमारी काफी पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला, आपने बताया। तो वंस अगेन वी आर बैक, एंड आज का जो सेशन देखेंगे, अभी द टाइम इज ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है। एंड यहाँ पर अभी हम प्राइस स्ट्रक्चर के बनने का वेट कर रहे हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन में प्राइस के जाने का, फिर हम कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढेंगे। उससे पहले हम कल रात का बायस एक बार डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, जो हमने AXT लर्नर्स कम्युनिटी में एंड यूट्यूब मेंबरशिप पे किया था। तो बेसिकली इस कम्युनिटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग FII DII का डेटा चेक करते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स किस डायरेक्शन में बन सकते हैं वो चेक करते हैं कि किस साइड बड़ा प्लेयर अलाइन है। तो अगर हम उनके साथ अलाइन रहेंगे तो हमें भी हाई प्रोबेबल एंट्रीज मिलने के चांसेस हैं। अब देखिए, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा रिटेलर है, वो फिलहाल के लिए बुलिश डायरेक्शन में बैठा हुआ है। ऑल राइट। और जो हमारा प्रो है वो फिलहाल के लिए ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बना करके बैठा हुआ है, रेंज एक्सपेक्ट कर रहा है। जो FIIs है हमारे, वो फिलहाल के लिए वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अनसर्टेन टाइप की पोजीशंस मार्केट में बनी हुई है, और ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आज रेंज के अंदर भी रह सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, ज्यादा ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम रिवर्सल्स एक्सपेक्ट करने वाले हैं। अगर हमें कोई सेटअप्स मिलते हैं रिवर्सल के, तो वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्रीज होंगी। आज मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज नॉर्मली ही हमारा दिन लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है, क्योंकि एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, डायरेक्शन तो होती ही है, उसके साथ साथ स्पीडी मोमेंटम भी चाहिए होता है, वरना प्रीमियम स्पाइक नहीं देगा। तो आज हम डायरेक्शन से ज्यादा, पॉइंट्स कैप्चरिंग से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करने वाले हैं। और हो सकता है आज हमारे को एक स्टॉप लॉस भी देखना पड़े, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है कि आज मार्केट फिलहाल के लिए तो रेंज में ही चल रहा है और अभी भी कोई क्लियर डायरेक्शन दे नहीं रहा है। तो अगर कोई मुझे बेस्ट एंट्री सेटअप लगेगा तो मैं आपको एक एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा, देखेंगे वहां से क्या मोमेंटम आता है। लेकिन आज का जो दिन होने वाला है उस पर ज्यादा हम जो फोकस करेंगे, दैट विल बी ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन एंड मोमेंटम। तो अगर मुझे कोई यहाँ पर एक सेटअप लगता है तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ से अपडेट करता हूँ। सो गाइज, मुझे यहाँ पर एक बुलिश अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो प्रीमियम अभी मिला है दैट इज 176.20। दिस इज माई एंट्री कैंडल, जो मैं एक बारी आपके लिए मार्क भी कर देता हूँ विद एन एरो, एंड दिस इज माई एंट्री कैंडल। अब देख लेते हैं कि इसमें मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होने वाला है। तो मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है ऑलमोस्ट लगभग ऑन बिलो दिस कैंडल्स, ठीक है। इन कैंडल के नीचे का जो ये विक वाला जोन है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है, और अराउंड 40 to 50 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर 1:3 हम अगेन टारगेट करने वाले हैं। ऑल्दो इट्स अ हाई रिस्क ट्रेड, ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे ट्रेड है, लेकिन इस पे जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम लोग क्वांटिटी ज्यादा नहीं डिप्लॉय करने वाले हैं। तो आमतौर पे इसी को पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। जिसको नहीं पता, एक बारी मैं बता देता हूँ। देखो, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, ढंग से समझना। मान लीजिए आप डेली 1 लाख की कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, और आप 1 लाख की कैपिटल पे सारे सेटअप्स पे ट्रेड करते हैं, अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे। तो होगा क्या, जब लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेंगे, जहां पर आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रेड उतना हाई प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए की कैपिटल ही डिप्लॉय करें। आप क्या करें, 50,000 रुपए की कैपिटल ही डिप्लॉय कीजिए। उससे होगा क्या, जो आपने 1 लाख रुपए में प्रॉफिट बनाया, मान लीजिए आप प्रॉफिट 1 लाख पे 30,000 लेते हैं और 10,000 का लॉस लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 1:3 है। अब जो 10,000 का लॉस है वो 50,000 की कैपिटल पे 5,000 का हो जाएगा। ऑल राइट। और प्रॉफिट कितना हो गया अब इसका, 6 टाइम्स।
जो प्रॉफिट हमने लिया था वो था 30,000 रुपए, और अब लॉस जो हम देना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइट पोजीशन साइजिंग, वो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए का। इसी को बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। ट्रेड अगर फेवर में चला जाता है तो हम छोटा प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो इसको बोनस बोलते हैं, ये बोनस हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेड पलट जाता है, हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, तो फिर हम ज्यादा लूज नहीं करेंगे। दैट इज द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक वर्ड नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट को ये समझिए आप कि पैसा मुझे कितना डिप्लॉय करना है, किस दिन। हर दिन एक सेम पैसे को डिप्लॉय नहीं किया जाता। एक पैसा कैप कर लीजिए पहले तो कि मैं इतना डिप्लॉय करता हूं। मान लीजिए आप 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख कर रहे हैं। अब आपको किसी दिन लगता है कि देखो यार, यहां पर रेंज वाले सेटअप्स हैं, वॉलेटाइल है, और मैं एक रिवर्सल ट्रेड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो ऑलरेडी एक रिस्की सेटअप है। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी कैपिटल ही डिप्लॉय करें। आपको क्या करना है, या तो 50 कर दो, आधी कर दो कैपिटल, या फिर आधे का आधा भी कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आधे का आधा कर दीजिए। ट्रेड ओनली विद 25K। इसी को बोलते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में जाता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है। आई विल अपडेट यू वंस द मार्केट मूव्स। तो गाइस, एक बार अगर मार्केट को देखें तो मार्केट हमारे फेवर में थोड़ा सा मूव किया है, अराउंड 1:1 से थोड़ा ज्यादा मूव कर चुका है, एंड होपफुली 1:2 भी टच कर सकता है। एंड अगर एक बार प्रीमियम का स्पाइक देखें तो 40-50 पॉइंट्स के आसपास प्रीमियम भी अभी चल रहा है। देखिए, यहाँ पर एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है, और ना तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात है। मैं क्यों इस ट्रेड को होल्ड कर पा रहा हूं, ऑल्दो ये ट्रेड एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम लोगों ने ट्रेड बनाया। रिवर्सल सेटअप हमने ढूंढा है आज। रिवर्सल सेटअप मैंने आपको बता दिया है कि रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारे प्रोज हैं वो नीचे से पुट शॉट भी कर रहे हैं, ऊपर से कॉल शॉट भी कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में डायरेक्शनल सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी कम होगी और रिवर्सल सेटअप्स ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे। सबसे पहली चीज ये थी, लेकिन फिर भी रिस्क तो बना हुआ ही है। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए पहले तो ट्रेड पंच करने में और उसके बाद ट्रेड को होल्ड करने में, वो कैसे आएगा, जब सिंपल मैंने आपको बता दिया, आप अपनी पोजीशन को साइज्ड कर देंगे। अगर आप फुल कैपिटल से ना ट्रेड करें इस सेटअप पे, हाफ कैपिटल से कर लें, तो आपको इस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप डेली फुल कैपिटल से कर रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर भी, लो पर भी, तो होगा क्या, जब ऐसे सेटअप्स बनेंगे और मान लो जिस दिन उन्होंने टारगेट्स देने भी हैं, उस दिन आप डर जाओगे इन सेटअप्स पर ट्रेड करने के लिए। मैं क्या करता हूं, जिस सेटअप पर मुझे हाई कन्विक्शन है, मैं उस पर अपनी जितनी क्वांटिटीज मैंने प्लान करी हुई है उतनी क्वांटिटीज डिप्लॉय करता हूं। लेकिन मान लो इस सेटअप पर मुझे था कि यार अगेंस्ट द ट्रेंड है, मार्केट जाता है नहीं जाता है, लेकिन मुझे रिस्क लेना है क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करना चाहता। तो मैं अपॉर्चुनिटी भी राइड कर रहा हूं, लेकिन कम क्वांटिटीज के साथ। इससे होगा क्या, मैं पूरा राइड कर सकता हूं मार्केट को क्योंकि मेरी क्वांटिटीज कम है। मार्केट ले जाएगा तो कितना ले जाएगा, प्रॉफिट कल का पूरा तो नहीं लेकर चला जाएगा। और अगर मार्केट चला भी जाता है तो इस प्रॉफिट को मैं एज अ बोनस समझ के बुक कर लूंगा और मार्केट क्लोज कर दूंगा ट्रेड। तो सिंपल हो जाती है चीजें, बस आपको रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग अपनी इंटैक्ट रखनी है। अभी मार्केट अगर 1:2 जाता है तो मैं फिर अपना रिस्क 0 कर दूंगा। ऑल राइट, फिर मेरा स्टॉप लॉस यहां पर नहीं बल्कि मेरा स्टॉप लॉस यहां पर आ जाएगा। 1:3 चला जाता है मार्केट, तो फिर मैं ट्रेड से एग्जिट करके अपना दिन क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मार्केट को कोई नहीं पैसा देने वाला और कोई पैसा नहीं निकालने वाला। मेरा कोई गैम्बलिंग का मोटिव नहीं है, मेरा एक ओवरव्यू रहता है। अगर वो ओवरव्यू सही हुआ है तो मार्केट में हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे, दिन क्लोज कर देंगे। नहीं होता है और एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है तो सिर्फ मैक्सिमम 2 ट्रेड्स। ऑल राइट, अभी देखते हैं मार्केट 1:2 जाता है या फिर अभी भी देखो एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। क्या एसएल हमारा लेकर के जाता है, बिकॉज मार्केट्स आर अनसर्टेन। जब तक चीजें हो नहीं गई है तब तक वैसी एक्सपेक्टेशंस बनानी ही नहीं है। ऑल राइट, तो मैं आपको अपडेट देता हूं जैसे ही मार्केट थोड़ा और मूव करता है। तो गाइज, एज यू कैन सी कि मार्केट ने यहां पर एक रिवर्सल क्रिएट किया है, और देखो इसमें मोस्ट ऑफ द प्लान तो हमारा अनचेंज्ड है, लेकिन एक चीज हमें पहले से एक्सपेक्टेड है, जो है कि आज मार्केट फेवरेबल कम हो सकता है। वो कैसे, क्योंकि हमने कल शाम के डेटा में ऑलरेडी ये देख लिया है कि मार्केट रेंज बाउंड और वॉलेटाइल रह सकता है बिकॉज ऑफ द पोजीशंस क्रिएटेड बाय द एफआईआईज एंड प्रोज। तो यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि सेटअप क्या आप यूज कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट क्या फेवरेबल है उस दिन या नहीं है। और सोचो, एक अगर एज ऐसा मिल जाए कि मार्केट में पहले से पता चल जाए कि मार्केट आज फेवरेबल होगा या नहीं होगा। आज हमें मार्केट से थोड़ी कम एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि आज राइटर्स का डे हो सकता है। AXT इंस्टाग्राम कम्युनिटी जो फ्री है वहां पर भी समरी डाली हुई है। AXT
टेलीग्राम कम्युनिटी वहाँ पर भी है, यूट्यूब मेंबरशिप, हर जगह पर पहले ही डिस्कशन है। अगर लोग फॉलो करते हैं तो आज उन्होंने ज़्यादा रिस्क नहीं किया होगा। जो मेरा भी प्लान बना, जब हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया, ऑलरेडी एक लो प्रोबेबिलिटी का ट्रेड है, हाई रिस्क पे ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि आज डायरेक्शनल ट्रेड्स थोड़े से कम मिलेंगे। तो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने क्वांटिटीज कम करी। इट इज नॉट अबाउट कि आप हर बार सही होते हैं। द मेन थिंग इज अबाउट कि जब भी आप गलत होते हैं तो आप मार्केट को ज्यादा नहीं देंगे। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेम गेम। जरूरी नहीं कि हर दिन मार्केट आपके फेवर में रहेगा। मार्केट के अंदर कभी फेवरेबल डेज होंगे और कभी नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल डेज भी होंगे। ऑल राइट, लेकिन आपको क्या चूज करना है कि जब आप फेवरेबल डेज पे ट्रेड करें तो अच्छे से ट्रेड करें, होल्ड करके चलें, और जब अनफेवरेबल डेज आए तो आप कम लूज करें। दैट इज द मेन थिंग। और अभी आप देख रहे हैं जो एक प्लान था हमारा, भले हमें टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं आज, या मिल भी जाए, अभी कुछ नहीं पता है हमको, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो आज जो हमारा एसएल जाएगा वो एवरेजली जितना जाता है उससे आधा ही जाने वाला है। ऑल राइट, तो एसएल को भी हमने आधा कर दिया आज क्योंकि क्वांटिटीज आधी हो गई थी। तो ये चीज भी सीखने वाली है कि देखो, मार्केट में ट्रेड की एक्सपेक्टेशन से पहले ये बनाओ कि कितना लूज करना है आज, क्या मार्केट फेवरेबल होगा या नहीं होगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस पहले बनाइए। क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ये सब एक मनी गेम ही तो है। अल्टीमेटली पैसा बचाना ही तो है। जो कमाया है पहले कमाना है और फिर कमाए हुए पैसे को बचाना है। तो हमने कमाया और फिर हमने प्लान किया कि अब उस पैसे को बचाया कैसा जाए। आज मैं मार्केट में पैसा कंपाउंड करने की नहीं सोच रहा था। आज मैं मार्केट में सोच रहा हूं कि कैसे जो पैसा आया है उसको थोड़ा सा सेफ साइड पर ही रखा जाए और थोड़ी सी क्वांटिटीज में ही रिस्क किया जाए। सो दिस इज द मेन लर्निंग। अगर ये ट्रेड अभी चला भी जाता है ना, तो मेन लर्निंग ये नहीं है आज के दिन के लिए कि देखा ये ट्रेड चला है। आज के दिन के लिए लर्निंग ट्रेड चलने की नहीं है। आज के दिन के लिए लर्निंग ये है कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग पर भी उतना ही काम करें जितना आप अपने सेटअप पर करते हैं। एंड एक्चुअली पोजीशन साइजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन विच एवर सेटअप यू चूज टू ट्रेड इनटू द मार्केट्स। ऑल राइट गाइस, तो अभी भी हम चीजें होल्ड करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है जो हमारा अभी एसएल के थोड़ा सा पास है। ऐसा नहीं कि अभी पूरा पास चला गया, बट लेट्स सी जिस तरीके से मार्केट अभी रिट्रेस कर रहा है, हो सकता है एसएल भी हिट कर दे। जो भी होता है मैं आपको भी बताता हूँ, और उसके बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो अगेन हम एक छोटी क्वांटिटीज में ट्राई करेंगे मार्केट में कोई नई चीज फाइंड आउट करने के लिए। बट अगेन पोजीशन साइजिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, तो जैसा भी मार्केट चलता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइज एज यू कैन सी कि यहाँ पर मार्केट काफी पास आ चुका है हमारे स्टॉप लॉस के। एंड लेट्स सी अभी ये क्या करने वाला है। चांसेस तो हैं कि स्टॉप लॉस हिट करे। तो जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा, हम यहाँ पर अपना जो लॉस है उसको बुक करने वाले हैं, क्योंकि लॉस कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए। मुझे कोई उम्मीदें नहीं है, मेरी कोई होप नहीं है। मेरा ओवरव्यू अगर एक बार गलत हो गया है तो मैं फटाफट से अपना लॉस बुक जरूर करूंगा। उसके बाद भले मैं एक नई अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। जो 2 ट्रेड्स पर डे का हमारा रूल है उसके हिसाब से वो भी अगर लगता है तो ही फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना क्विक हम हो जाते हैं प्रॉफिट्स बुक करने के लिए, उतना ही क्विक होना पड़ेगा लॉसेस बुक करने के लिए। तो मार्केट को आने देते हैं। मार्केट अगर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है तो हम बुक करने वाले हैं। एंड देन अगेन अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हाफ क्वांटिटीज पर ही एक नई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपडेट करता हूँ एंड लेट्स सी हाउ द मार्केट मूव्स। तो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। साइडवेज टू वॉलेटाइल क्लोजिंग रही है एंड ऑलमोस्ट 15 मिनट रह गए मार्केट में। अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट करता है तो आई थिंक ये कि ब्रेक इवन डे हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो देन इट विल बी एन एसएल डे। और अभी भी हम डिसिप्लिन इंटैक्ट रखेंगे। ओके, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि निकल जाना है कि चलो 15 मिनट बचा निकल जाओ। देखो, जो चीज़ें प्लान्ड है ना उसके हिसाब से आप चीज़ें करना शुरू करो, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। फिलहाल के लिए आज इंडियन मार्केट में एक सेटिस्फैक्ट्री डे था। एक्सपेक्टेड था कि आज ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस बना करके बैठे बड़े प्लेयर, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। आज इंडियन मार्केट में तो नॉर्मल ही रहा है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट देखेंगे तो फिलहाल क्रिप्टो मार्केट में भी हमारे टारगेट्स हिट होने वाले हैं। एंड ये जो क्रिप्टो मार्केट की ऑब्जर्वेशन थी, प्राइस एक्शन रीडिंग, ये मैंने AXT क्रिप्टो कम्युनिटी में भी एक बार ही बताया था कि मुझे मार्केट यहाँ से बुलिश लगता है, आपका क्या कहना है। वो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। और देखो, कॉल और टिप्स के ऊपर हम काम नहीं करते, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। और ऑब्जर्वेशंस की अगर आप बात करेंगे, प्राइस एक्शन रीडिंग्स की कि किस रीज़न से, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड अभी फाइनली एग्जिट भी हो गया है। क्रिप्टो में तो आज दिन बेटर रहा
और अगर आप हमारे साथ क्रिप्टो भी करना चाहते हैं तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। अगर आप ज़ीरो से सीखना चाहते हैं क्रिप्टो कैसे होता है, एक-एक करके वीडियोस देखने चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे एक लिंक दिया गया है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने का। आप उस पे अपना अकाउंट ओपन करवाइए, थोड़े बहुत फंड्स डालिए एंड 1-2 ट्रेड लीजिए और ट्रेड लेने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे जो नीचे मैंने नंबर आपको दिया हुआ है। अपॉन वेरिफिकेशन अगर आपने सारी चीज़ें करी होंगी तो फिर आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा और आप भी क्रिप्टो लर्निंग कर सकते हैं हमारे साथ। तो फाइनली क्रिप्टो का दिन तो अच्छा रहा है और यहाँ पर देखते हैं अगर वहाँ पता चल रहा है टारगेट हिट हो रहे हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो अभी हम वेट करने वाले हैं 15 मिनट के लिए एंड लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। तो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पर हमें 315 की कैंडल पर एग्जिट मिल गई है और थोड़ा सा नोटिस करने वाली चीज आपको बताऊंगा, हमारी प्राइस से नीचे यहाँ पर 315 कैंडल ने क्लोज किया है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे 23,100 का तो उसने ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज कर दिया है। आज हमको थीटा डीके देखने को नहीं मिला, इसको बोलते हैं थोड़ा सा डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस को हम अगर बेसिक्स टू एडवांस समझना चाहें तो एक सेपरेट वीडियो जरूर लगेगा, बट थोड़ा सा अगर बताऊं तो यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि शेयर्स डंप करे जाते हैं। जब बड़ा प्लेयर शेयर्स डंप करता है और ऑप्शंस में पोजीशन बनाता है तो ये डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है। हमें देखो इससे एक ये व्यू बना करके नहीं जाना है तो कल मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन। देखो हमें ना ऐसे रिस्की बेट्स नहीं लेनी है ज़्यादा, जिस पर कन्विक्शन है वो चीज़ें करनी है, बट जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ अ थ्योरी और जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ समथिंग न्यू टू लर्न, इसलिए मैं आपको ये डाइवर्जेंस की थ्योरी बता रहा हूँ। ये काम आता है लाइव मार्केट में देखने के लिए। कई बार जब मार्केट फॉल कर रहा होता है और कॉल ऑप्शन फॉल नहीं करेगा तो इसका मतलब चांसेस होते हैं कि मार्केट उस डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाए कॉल के। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट क्लोज हो रहा है। आज का दिन जो रहा हमारा ब्रेक इवन डे रहा। और सबसे बेस्ट लर्निंग जो थी कि देखो डेटा ने कल हमको एक व्यू दे दिया था कि बड़े प्लेयर रेंज की पोजीशंस या वॉलेटाइल पोजीशंस बना करके बैठे हुए, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ मोमेंटम। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करी, हमने स्पीड एक्सपेक्ट नहीं करी आज मार्केट से। हमने एक्सपेक्ट करा कि आज हम अपना रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखेंगे। और जैसा कि आप देखेंगे कि यहां पर जब मैंने एक रिवर्सल ट्रेड बनाया था तो ऑल दो ये कैंडल कितना बुलिश कैंडल है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर एक क्वांटिटीज अपनी फुल डिप्लॉय नहीं करी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहां पर नहीं करने वाला हूं। अब देखिए मार्केट जब ऊपर गया तो लोगों को लगता है कि जी बुक कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए, लेकिन 1:3 का वेट जरूर करना है, तभी आप लॉन्ग रन में बेनिफिशियल सेटअप बना पाएंगे। अब यहाँ पर 1:2 से पहले मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ पर भी लोगों के इमोशंस हिलते हैं और सभी के हिलते हैं, एक टाइम पर मेरे भी हिलते थे। मार्केट ब्रेक इवन पर आया तो रेग्रेट होते हैं कि यहाँ पर नहीं बुक किया, यहाँ पर नहीं बुक किया, अब मार्केट नीचे जा रहा है। तो हमने क्या किया, सिंपली वेट किया अपने स्टॉप लॉस का। आपको 2-3 जगह पर ही रिएक्शन देने हैं, 1:2 पर या स्टॉप लॉस पे। तो मार्केट ना तो 1:2 गया ना स्टॉप लॉस गया, तो हमने कुछ नहीं किया, मार्केट को मूव होने दिया और फाइनली मार्केट ने एक ब्रेक इवन क्लोजिंग आज हमको दी है। फिलहाल के लिए जो मोटिव था हमारा कल के प्रॉफिट्स को या पिछले प्रॉफिट्स को बचाने का, हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड डे एंड अ वेरी ग्रेट डे टू लर्न। समझ रहे हैं, हर दिन प्राइस एक्शन नहीं सीखना, कुछ दिन ये भी सीखना है कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग किस तरीके से रखी जाती है। और डेटा ये सारी चीज़ें रखने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप डेटा शुरू से एंड तक सीखना चाहते हैं दोस्तों, बेसिक्स टू एडवांस, तो हमारी जो वर्कशॉप हुई थी उसका एक्सेस आप ले सकते हैं। नीचे जो आपको लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कीजिए, सारा प्रोसेस फॉलो कीजिए और उसके बाद आप वर्कशॉप में पूरे चैप्टर्स जो हैं दिए गए उनको देखिए और बेसिक्स टू एडवांस अपने सेटअप पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कीजिए। अगर आप इस सिस्टम को, अगर आप इस बिजनेस को कॉन्फिडेंटली करना चाहते हैं ट्रेडिंग को, तो जरूर आप हमारी वर्कशॉप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप डेली मार्केट एनालिसिस चाहते हैं जहां पर मैं FII DIA का डेटा डिकोड करता हूं, तो आप AXT लर्नर्स कम्युनिटी और यूट्यूब मेंबरशिप दोनों का लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।